दोस्तों, हम लोग इस सेगमेंट में बहुत अहम गुफ्तगू करने वाले हैं दो सहाफियों से जो कि अमेरिका में बेस्ड हैं, अमेरिका में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और उनका हाल में एक मजमून छपा है जिसमें उन्होंने भारत की जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक है या आरएसएस है, जिसके अभी हाल में 100 साल पूरे हुए। आपने हमारे शो पर सितंबर में उन पर शोज सुने थे। आरएसएस ने इस रिपोर्ट के मुताबिक एक लॉबिंग फर्म को हायर किया उसकी पैरवी करने के लिए अमेरिकी इलेक्टेड ऑफिशियल्स के साथ। और इस पर बहुत डिटेल में यह मजमून लिखा है। दो उभरते हुए जर्नलिस्ट मेघनाथ बोस और बिप्लब कुमार दास दोनों ही अमेरिका में बेस्ड हैं और हमारे साथ फिलवक्त शो पर जुड़ चुके हैं अमेरिका से। हम उनका स्वागत करते हुए उनका तारुफ भी आप लोगों से कराना चाहेंगे। मेघनाथ बोस साहब, सहाफ़ी होने के साथ साथ आप अब प्रोफेसर ऑफ जर्नलिज्म भी है। आप एक अवार्ड विनिंग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ मेम्फिस में आप फिल वक्त एमए प्रोग्राम ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग का वो हेड कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेघनाथ साहब। और मैं बिप्लब दास का भी तारुफ करा दूं। बिप्लब जो हैं एक उभरते हुए सहाफ़ी हैं और कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल से उन्होंने हाल में अपनी तालीम पूरी की है जर्नलिज्म की। उसके बाद आप अब रिपोर्टिंग कर रहे हैं। द प्रिज्म करके जो इदारा है उसमें ये जो है शाया हुआ है। और इसी पर हम आज उनसे जानना चाहेंगे कि क्यों उन्होंने ये मजमून लिखा है और इसके असरात क्या हो सकते हैं आरएसएस के मुस्तकबिल पर यूनाइटेड स्टेट्स में, और जो इंडियन डायस्पोरा है जो इन सब चीज़ों के साथ बहुत संजीदगी से जुड़ा हुआ है, कई लेयर्स में जुड़ा हुआ है, उस पर इसके असरात क्या होंगे, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है मेघनाथ और बिप्लब। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। नमस्ते। जी, बहुत शुक्रिया। अब आपसे ही शुरू करते हैं मेघनाथ। आप ये बताएं हमें कि ये जो मजमून आपने लिखा है ये काफी हद तक तो ये शॉकिंग है जो लोग ना वाकिफ हैं आरएसएस की तारीख के साथ। लेकिन इससे पहले हमें नजीर नहीं मिलती है कि इस तरह से किसी लॉबिंग फर्म को उन्होंने एंगेज किया है। क्या जरूरत आन पड़ी कि एक लॉबिंग फर्म को हायर करके आरएसएस जैसी संस्था जो खुद को एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे अपनी शिनाख्त करवाता है, उसको फिर इस तरह से अपना पक्ष रखने के लिए अमेरिका में एक लॉबिंग फर्म को हायर करना पड़ रहा है? देखिए, इसमें दो चीज है। पहली बात तो ये है कि आरएसएस ने ये लॉबिंग फर्म के साथ कैसे काम किया, ये भी देखना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं, एविडेंस पे आते हैं। पहली बात, हमें क्या दिखा? हमें दिखा कि एक फर्म है, बहुत बड़ा लॉबिंग फर्म है, यूएस के सबसे बड़े लॉबिंग फर्म्स में से एक है स्क्वायर पैटर्न बॉग्स। हम्म। स्क्वायर पैटर्न बॉक्स ने, यूएस में क्या होता है जब आप लॉबी करते हो सरकार को, आपको दो दो बेसिक लेजिस्लेशन है, दो कानून है जिसके अंडर, जिसमें से एटलीस्ट एक में आपको रजिस्टर करना पड़ता है। तो एक कानून ये है लॉबिंग डिस्क्लोजर एक्ट। तो लॉबिंग हम्म। डिस्क्लोजर एक्ट के अंडर स्क्वायर पैटर्न बॉक्स ने रजिस्टर किया और रजिस्टर करके कहा कि हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए लॉबी कर रहे हैं, बट एक दूसरा कंपनी है उसके बीच में। हमारा क्लाइंट जो है वो एक कंपनी जिसके नाम है वन प्लस स्ट्रेटजीज। हम्म। वन प्लस स्ट्रेटजीज हमारा क्लाइंट है और हम वन प्लस स्ट्रेटजीज आरएसएस के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। तो हम्म। ये साफ साफ लॉबिंग डिस्क्लोजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लिखा था और क्वार्टरली रिपोर्ट उनको हर 3 महीने रिपोर्ट फाइल करने होता है। स्क्वायर पैटर्न बॉक्स को इस काम के लिए 330,000 यूएस डॉलर मिला है साल के पहले 9 महीने में, पहले 3 क्वार्टर में। अब जब रजिस्ट्रेशन हुआ, जब रजिस्ट्रेशन किया स्क्वायर पैटर्न बॉक्स ने ये आरएसएस के लिए लॉबी करने के लिए, रजिस्ट्रेशन में आपको यह भी बताना पड़ता है कि आप किस विषय पर लॉबी करेंगे। हम्म। तो जो जनरल एरिया ऑफ लॉबिंग है, जनरल एरिया है, उसमें स्क्वायर पैटर्न बॉक्स ने लिखा ये आरएसएस के लिए जो हम लोग लॉबी कर रहे हैं, इसका जनरल एरिया होगा फॉरेन रिलेशंस। हम्म। और स्पेसिफिक एरिया में लिखा, स्पेसिफिक इशू पे लिखा
कि हम लोग यूएस इंडिया बाइलैटरल रिलेशंस पे लॉबी करेंगे। हम्म। ये पहली बात इंपॉर्टेंट है, इस पे बाद में वापस आएंगे, बट ये याद रखिए। दूसरी बात ये है कि सब्सिक्वेंट जो क्वार्टरली फाइलिंग्स होते हैं उसमें स्पेसिफिक इशू पे स्क्वायर पैटर्न बॉक्स ने लिखा आरएसएस के जो लॉबिंग कर रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम आरएसएस को इंट्रोड्यूस कर पाए हम्म। यूएस के लॉ मेकर्स को। और ये हम्म। किन को लॉबिंग कर रहे हैं? ये जो यूएस कांग्रेस के दो हिस्से हैं, यूएस सेनेट और यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, यहाँ पे स्क्वायर पैटर्न बॉक्स ये दोनों इंस्टीट्यूशंस को लॉबी कर रहे थे, यूएस के सेनेट के लोगों को और यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लोगों को। तो हम्म। इसमें दो इंपॉर्टेंट मुद्दे आते हैं। एक तो आपने पूछा कि किस विषय पे क्यों जरूरत पड़ी। हम्म। एक चीज, एक आंसर अगर देखा जाए तो ये हो सकता है कि हाँ, ये क्वार्टरली फाइलिंग्स में कह तो रहे हैं कि आरएसएस को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, आरएसएस की बड़ी नेगेटिव इमेज है वेस्टर्न मीडिया में, वेस्टर्न देशों में। आरएसएस को पैरामिलिट्री ग्रुप ग्रुप कहा जाता है, बहुत सारे रिपोर्ट्स में फैशिस्ट पैरामिलिट्री ग्रुप भी कहा जाता है वेस्टर्न मीडिया के रिपोर्ट्स में, विच इज डिफरेंट फ्रॉम जैसे इंडियन मीडिया जिस तरीके से आरएसएस हम्म। के बारे में, मतलब आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया जिस आजकल का तरीके मीडिया, जी जी। से इस बारे में बात करते हैं। हाँ, तो एक तो आंसर ये है कि ऐसे कहा जा सकता है कि अगर क्वार्टरली फाइलिंग्स देखें तो शायद आरएसएस कोशिश कर रहा है कि इमेज मेकओवर का यूएस में, और हम्म। वो करने के लिए लॉ मेकर्स को लॉबी कर रहे हैं कि देखो हम ऐसे नहीं है, हम ऐसे है। वो एक पोटेंशियल चीज हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो हम्म। सकता है, पोटेंशियल ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूँ क्योंकि वो डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा नहीं है इस बात के आगे कि आरएसएस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टू यूएस लॉ मेकर्स। बट जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें लिखा है कि ये जो स्पेसिफिक इशू है ये यूएस इंडिया बाइलैटरल रिलेशंस होगा। हम्म। अभी साफ तौर पे जब बाइलैटरल रिलेशंस की बात आती है वो दोनों कंट्री के रिलेशंस होते हैं, है ना, हम्म। और उनका टॉपिक भी फॉरेन रिलेशंस है। इसमें बात आती है कि क्या आरएसएस इंडिया के बिहाफ पे लॉबी कर रहे हैं, हम्म। क्योंकि यूएस इंडिया बाइलैटरल रिलेशंस तो दो देशों के रिलेशन हो गए ना। हम्म। ये ऐसा नहीं है कि आप सोचिए यूएसए क्रिकेट और बीसीसीआई का रिलेशन का बात कर रहे हो, आप यूएस और इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस का बात कर रहे हो, है ना। हम्म। तो उसमें क्वेश्चन आता है कि फिर क्या आरएसएस और आरएसएस के डीप लिंक्स है बीजेपी, जो रूलिंग पार्टी है, सत्ता में है इंडिया में, बीजेपी के साथ। प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, आरएसएस के बहुत सारे लीडर बीजेपी में हैं, हम्म। और आरएसएस का एक इम्प्रिंट रहा है बीजेपी पे। बीजेपी जो पार्टी जो बना 1980 में, उसके जो प्रीडिसेसर या जनसंघ। पूर्वज थे वो बेसिकली भारतीय जनसंघ था, हम्म। 1970s, मिड 1970s तक। और भारतीय जनसंघ आरएसएस का ऑफिशियली पॉलिटिकल विंग था, है ना। हम्म। तो तो बीजेपी ऑफन, मतलब अंग्रेजी में कहा जाता है कि द आरएसएस इज द आइडियोलॉजिकल पेरेंट ऑफ द बीजेपी, है राइट। ना। तो वो लिंक्स रहते हुए यूएस इंडिया बाइलैटरल रिलेशन आप लिख रहे हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे, इस पे सवाल उठता है कि क्या ये एक तरीके से गवर्नमेंटल लॉबिंग कर रहे थे, गवर्नमेंटल मतलब पॉलिटिक्स, हम्म। पॉलिटिकल लॉबिंग कर रहे थे ऑन ऑन इश्यूज अफेक्टिंग बाइलैटरल रिलेशंस, एंड इफ सो, हम्म। हमने बहुत सारे एक्सपर्ट्स, विप्लव और मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को इंटरव्यू किया। हम्म। हर एक्सपर्ट का ये मानना था, और कई सारे हमारे रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स के नाम और डिटेल्स भी लिखे हुए हैं, दीज आर सम ऑफ द फोरमोस्ट एक्सपर्ट्स ऑन द टॉपिक। राइट। सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना था, जिनसे हम बात किए, ये मानना था कि अगर यूएस इंडिया बायलैटरल रिलेशंस पे आप काम कर रहे हो तब तो आपको लॉबिंग डिस्क्लोजर एक्ट के जगह दूसरा जो एक्ट है, फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके अंडर रजिस्टर करना चाहिए, क्योंकि उसके अंडर बहुत ज्यादा डिटेल्स आपको बताना पड़ता है। उसके हम्म। अंडर आपको बताना पड़ता है कि आपने किस मेंबर ऑफ कांग्रेस से मिले, उन उनसे कौन से टॉपिक पे मिले, आपके क्या मीटिंग्स थे, आपने क्या चीजें उनको इंफॉर्मेशन भेजा, इंफॉर्मेशन मटेरियल भेजा, ये सारे डिटेल्स सामने लाना पड़ता है। बट आरएसएस के जो लॉबीइस्ट है स्क्वायर पैटर्न बॉक्स, उन्होंने ये फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर रजिस्टर नहीं किया। तो इस पे हम्म। भी बहुत सवाल उठ रहे जी, ये बहुत अहम जानकारी आपने दी है। और ये
पता नहीं क्यों कुछ चीजें जो हैं रिपीट होती लग रही हैं, जो पैटर्न होता है। मतलब एक दौर में मोदी साहब जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तब फिर 2002 का वाकया होता है, उसके बाद जो है इमेज मेकओवर की कोशिश होती है। उस टाइम पे भी जो है एड एजेंसीज और पीआर एजेंसीज को हायर किया जाता है चीज़ों को सुधारने के लिए। लेकिन ये बात तो थोड़ी सी समझने में दिक्कत आ रही है मुझे कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी अमेरिका में लॉबिंग फर्म्स को एंगेज करके रखा हुआ है। ये हिंदुस्तान में ऑपोजिशन की जानिब से ये बातें सामने आई हैं पहले भी, और ये रफ्ता रफ्ता लोग बात करते रहते हैं कि हाँ इतना पैसा लगाया है, हम इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर बायलैटरल रिलेशंस को सुधारने के लिए ही अगर लॉबिंग फर्म को एंगेज करना था, तो वो तो भारत सरकार ऑलरेडी कर रही है। तो इसके बावजूद आरएसएस का इसमें शामिल होना, ये क्या एक सवाल उठा था आपकी तफ्तीश में? हाँ देखिए, सवाल तो उठा था कि आरएसएस ऐसा क्यों कर रहा है, यूएस इंडिया बायलैटरल रिलेशंस स्पेसिफिक लॉबिंग इशू क्यों बताया गया। ये सवाल तो उठता ही है हमारी रिपोर्टिंग से, बट हमारा काम था हम्म। ये जो सच है कि आरएसएस के लिए लॉबिंग एक ऑपरेशन, कांग्रेशनल इन्फ्लुएंस ऑपरेशन जारी है, जो हम्म। बाय द वे फर्स्ट टाइम आरएसएस की हिस्ट्री में, जब से ये लॉज है, ये लॉज 1938 से है। जो हम्म। फैरा फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट वाले लॉ बताया 1938 से है। लॉबिंग डिस्क्लोजर एक्ट 1995 से है। उनके सारे हिस्टोरिकल डेटा में हम लोग छानबीन किए, कहीं पे आरएसएस ने ऑफिशियली रजिस्टर नहीं किया था बिफोर दिस लॉबिंग एफर्ट बिगैन इन जनवरी 2025। तो जनवरी 2025 में ये पहली बार कहा जा सकता है जो आरएसएस के हिस्ट्री में, अकॉर्डिंग टू पब्लिक रिकॉर्ड्स, कि आरएसएस ने अपने नाम से लॉबिंग एफर्ट्स करवाए हम्म। यहाँ पे, कि आरएसएस के बिहाफ पे लॉबिंग एफर्ट्स हुए यूनाइटेड स्टेट्स में। तो हम्म। हमारा जो काम था, विप्लव और मेरा और प्रिज्म रिपोर्ट्स में हमारे टीम का, हमारा काम था कि ये सच सामने लाना। हम्म। इस पे स्पेक्यूलेशन किए बजाय हमें रीडर्स को बताना कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ है, और हम्म। ये आपको जानना जरूरी है, इस वजह से है। हम्म। इसके आगे आरएसएस बता पाएगा कि क्यों किया ऐसे। आरएसएस तो आज साफ साफ, आरएसएस के जो स्पोक्स पर्सन है सुनील अंबेकर, वो साफ साफ आके ट्विटर पे आज कहें कि हमें हमने कोई यूएस में लॉबिंग ग्रुप को एंगेज नहीं किया है। और हम्म। जबकि हमारा पूरा जो एविडेंस ट्रेल है, साफ साफ डॉक्यूमेंट है, यूएस सरकार के डॉक्यूमेंट है, वो पूरा लिंक दिखाता है कि स्क्वायर पैटर्न बॉक्स का क्लाइंट वन प्लस स्ट्रेटेजीज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, साफ साफ ब्लैक एंड व्हाइट में ये डॉक्यूमेंट्स में है। तो हम्म। आरएसएस हमें नहीं बता रहे हैं कि इसके अलावा उनके क्या वजह था, क्योंकि आरएसएस तो साफ साफ कह रहा है कि ऐसा हुआ ही नहीं है। हम्म। 3,35,000 डॉलर तीन खर्च। लाख तीस हजार तीन डॉलर लाख तीस हजार डॉलर माजर खा हूँ। 3,30,000 डॉलर आरएसएस की तरफ से इस लॉबिंग फर्म को दिए जा चुके हैं, ऐसा आपने अपने तफ्तीश में पाया है। तो दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। एंड एक ऐसी तंजीम जो ऑर्गेनाइज, ये रजिस्टर्ड नहीं है इंडिया में भी। और आरएसएस के सरसंघचालक भागवत साहब ने बस हाल में ही उन्होंने बोला है कि हम रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म भी तो रजिस्टर्ड नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन की मांग क्यों की जा रही है, जबकि सरकार को पहले से पता है कि हम तो एक इंडिविजुअलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। तो इस तरह का आर्गुमेंट दिया जाता है। तो इस पे फंडिंग पे नहीं सवाल उठ रहा है कि एक वॉलंटरी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से वो खुद को पेश करते हैं, वो अगर इस तरह का फंडिंग दे पा रहे हैं, तो फिर इसमें और भी सोचने के लिए आपको जो है कुछ जो है फूड फॉर थॉट आपको मिलता है। बिप्लब, इफ यू वांट टू जंप इन ऑन दिस। हाँ बिल्कुल। पहले तो बात यह है कि जो सबूत जो हमने इकट्ठा किया है उसमें तो हमने ये पाया है कि जो 3,30,000 डॉलर जो स्क्वायर पैटर्न बॉक्स को मिला है, उनका हम्म। क्लाइंट कौन है? उनका क्लाइंट है वन प्लस स्ट्रेटजीज, हम्म। जो एक बीच का एक फर्म है, जो हम्म। हमारे एविडेंस के मुताबिक, जो हमने यूएस ऑफिशियल सेनेट वेबसाइट से हमने इकट्ठा किया है, जो ऑफिशियल लॉबिंग डिस्क्लोजर एक्ट का पोर्टल है उससे हमने इकट्ठा किया है, उसमें पाया जाता है कि वन प्लस स्ट्रेटजीज
जिससे स्क्वायर पैटर्न बॉक्स को 3,30,000 डॉलर्स मिला है, वो वन प्लस स्ट्रेटजीज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बिहाफ में काम कर रहा है। या फिर उसमें लिखा गया है कि ऑन बिहाफ ऑफ द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट में नहीं, ये जो लॉबिंग डिस्क्लोजर एक्ट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें लिखा गया है। ये लिखा गया है, जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स है जो 3 बार पेश हुए हैं, अब तक हम्म 3 बार वो क्वार्टरली रिपोर्ट्स पेश हुए हैं, उन सब में यही पाया गया। हाँ बिल्कुल। तो मैं इसमें बात करना चाहता हूँ कि हमने जो सबूत इकट्ठा किया है उसमें क्या पाया गया है। जो आपने जिसका जिक्र किया अभी, जो 3,30,000 डॉलर जो स्क्वायर पैटर्न बॉक्स है, जो ये लॉबिंग फर्म है, वो लॉबिंग डिस्क्लोजर पोर्टल में हमको हमने देखा है ये सबूत, और ये अवेलेबल है, पब्लिकली अवेलेबल है। उसमें उनको मिला वन प्लस स्ट्रेटजीज है जो उनका डायरेक्ट क्लाइंट है, और सारे डॉक्यूमेंट्स में ये जिक्र किया गया है कि वन प्लस स्ट्रेटजीज आरएसएस के बिहाफ में काम कर रहा है। और हम्म सिर्फ एक डॉक्यूमेंट में नहीं, ये एलडीए जो लॉबिंग डिस्क्लोजर एक्ट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें इसका मेंशन है। जो ईच क्वार्टर का, Q1, Q2 और Q3, तीनों के डॉक्यूमेंट्स में इसका जिक्र किया गया है कि हम्म वन प्लस स्ट्रेटजीज आरएसएस के बिहाफ में वो काम कर रहा है। और और स्क्वायर पैटर्न बॉस को 3,30,000 डॉलर्स मिले हम्म हैं इस काम के लिए। हम्म और दूसरी बात ये भी है, अगर अभी जो स्पोक्स पर्सन है आरएसएस के, सुनील अंबिकर, उन्होंने बोला कि एंगेजमेंट नहीं किया गया है, मतलब उनका कोई लॉबिंग फर्म से एंगेजमेंट नहीं है। हमने एक एकेडमिक से बात की, उनका नाम ऑड्री ट्रॉशके है, वो हम्म प्रोफेसर है रटगर्स यूनिवर्सिटी में, साउथ एशिया और हिस्ट्री में वो प्रोफेसर है, लेक्चर है रटगर्स यूनिवर्सिटी। तो उनको एक ईमेल मिला था, तो हमारे इन्वेस्टिगेशन से, हमारे रिपोर्टिंग से हमें ये जानकारी मिली है कि उनको ईमेल मिला था स्क्वायर पैटर्न बॉक्स के एक लॉबिस्ट से, हम्म जिनका नाम है ब्रैडफर्ड एलिसन। और हम्म ब्रैडफर्ड एलिसन ने ये पूछा कि ये लोग कुछ काम कर रहे हैं आरएसएस के ब्याफ में, और उसके लिए वो जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं आरएसएस के बारे में। और ऑड्री ट्रस्टी ने खुद आरएसएस के बारे में और संघ परिवार के बारे में बहुत उनका लंबा उनका काम उन्होंने बहुत बिल्कुल। पहले से किया है। उनका शी हैज हम्म अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ वर्क अराउंड दैट, ऑन दीज ग्रुप्स। और उन्होंने फिर उनको रिप्लाई में पूछा कि आर यू रजिस्टर्ड अंडर द फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट। और उसके बाद स्क्वायर पेटेंट बॉक्स से कभी रिस्पांस नहीं मिला। हम्म तो ये सब ऐसे ये सवाल उठते हैं इससे कि अ, इनका इरादा क्या है, तो जिसके बारे में हम अभी नहीं जानना चाहते। जो हम रिपोर्टर्स हैं, हमारा काम है सबूत इकट्ठा करना और सबको पेश करना, दुनिया को पेश करना, और जो हमने किया है अभी। तो क्या इरादा है उनका, और अब क्यों कर रहे हैं, इसमें और एक बात है जो आपको जो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। वो है कि जो फारा, जो फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसका इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, यूएस की जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वो करते हैं। इस साल फरवरी में जो डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका जो अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी, हम्म उन्होंने बोला था दैट दे आर गोइंग टू पेयर बैक द एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ। और एफबीआई, जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है यूएस के, उनका जो फॉरेन, फॉरेन इन्फ्लुएंस। आपकी आवाज चली गई है विप्लव एकदम से। फिर से। अब आ गई है, यूर बैक नाउ, या। तो मैं बोल रहा था कि फॉरेन इन्फ्लुएंस टास्क फोर्स जो है एफबीआई के अंदर, उसको डिसबैंड किया गया है इस साल। हम्म अ, तो हम एक्सपर्ट्स ने को हमने जब हमने जब बात की एक्सपर्ट से, तो उन्होंने भी यही बोला कि देखिए एनफोर्समेंट अभी इसी साल ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि इसका एनफोर्समेंट कम किया जाएगा, फारा का एनफोर्समेंट। और इसी साल में आरएसएस ने रजिस्टर किया, फारा में नहीं, लेकिन दूसरा जो एक्ट है, एलडीए लॉबिंग डिस्क्लोजर एक्ट, जिसके तहत उनको कम डिटेल्स उनको रिवील करने पड़ेंगे, हम्म कम उनको जानकारी देना पड़ेगा। तो ये हम्म सब जो सबूत है, इससे बहुत अहम मुद्दे और जो क्वेश्चंस है इससे आते हैं। तो हाँ, क्या। आई थिंक जितने भी स्कॉलर्स हैं जो आरएसएस को फॉलो करते हैं, आई थिंक वही आपको बात बताएंगे कि आरएसएस
के बारे में पेपर ट्रेल मिलना बड़ा मुश्किल होता है बहुत बार, क्योंकि मेंबरशिप लिस्ट नहीं है, कहीं पे कोई खाता भी नहीं है, कुछ नहीं मिलता है ऐसे। मुझे हरतोष बाल का एक हाल का इंटरव्यू याद आ रहा है, जब उन्होंने कहा कि वो गए थे शायद नागपुर या पुणे में, और उन लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक नाम के एक संस्था को रजिस्टर कराने की कोशिश की थी, बट नोबडी allowed them to register. Like, it is like some unstated truth sort of a thing कि मतलब हर एक को मालूम है, लेकिन इसको कोई रजिस्टर नहीं करना है। आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग थिंग कि वहां पे रजिस्टर करना पड़ गया है, एंड दैट टू फॉर समथिंग लाइक दिस। ये जो हिंदू स्वयंसेवक संघ है जो कि अमेरिका में ऑपरेट करता है, कनाडा ने में भी ऑपरेट करता है, और भी ऐसे दीगर ममालिक है दुनिया के जहां पर इनकी शाखाएं हैं या यानी ब्रांचेस हैं। और जो कनाडा में, क्योंकि हम लोग अभी पिछले इनफैक्ट 2-3 सालों से फॉरेन इंटरफियरेंस का एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है। जस्टिन ट्रूडो साहब की सरकार इसी वजह से डिस्क्रेडिट भी हुई थी कि वो फॉरेन इंटरफियरेंस को रोक नहीं पाए। चाइनीज कर रहे थे, रशियंस कर रहे थे, और फिर इल्ज़ाम लगा कि इंडिया ने भी किया है। तो इस संदर्भ में ये बहुत अहम हो जाता है कनाडा में भी कि इस तरह की गतिविधियों पे वो नज़र रखी जाए। क्योंकि हमारा ऑडियंस लार्जली कनेडियन है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आपकी पड़ताल में आपने देखा या ऐसा कुछ पाया जिससे आपको लगे कि कनाडा में भी इस तरह की लॉबिंग एक्टिविज्म चल रही है आरएसएस की जानिब से। देखिए, पहले तो हिंदू स्वयंसेवक संघ के बारे में बात करते हैं, हम्म। क्योंकि आपने जिक्र किया एचएसएस को, एचएसएस के बारे में। पहली बात यह है, जो दर्शक हैं जान रहे होंगे कि आरएसएस के साथ साथ, आरएसएस के जब भी बात होता है, संघ परिवार का बात होता है। हम्म। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और संघ परिवार यानी जो ब्रॉड फैमिली या नेटवर्क ऑफ हम्म। ऑर्गेनाइजेशंस है, देश भर दुनिया भर, देश भर माने इंडिया भर और दुनिया भर, जो संघ के साथ अफिलिएटेड है या जुड़े हैं, ऑफिशियली, अनऑफिशियली, सेमी ऑफिशियली, हम्म। अलग अलग तरीके से। अब ये देखिए देखिए, बात इंटरेस्टिंग है। बीजेपी को कहा जाता है कि बीजेपी और आरएसएस जब उनका मन करे बोलता है कि हम ऑफिशियली तो रिलेटेड हम्म। नहीं है, पर बीजेपी का वेबसाइट पे पहले आरएसएस का जिक्र रहा है कि आरएसएस हम्म। के मतलब से ओरिजिनेट किए इट्स अ हैं। रिलेशनशिप ऑफ डिनायल, इट सीम्स, इट्स अ नहीं? रिलेशनशिप डिनायल, बट लाइक सिलेक्टिव डिनायल है ना। हम्म। तो इनफैक्ट जब हमारे रिपोर्ट में हम ये भी दिखाते हैं कि जब हम बता रहे, क्योंकि हम अमेरिका के रीडर्स और दुनिया के रीडर्स को बता रहे हैं, हम ये दिखाते हैं कि बीजेपी और आरएसएस का जो मतलब लिंक है, वो हम किस बेसिस पे बोल रहे हैं। वो हम इस बेसिस पे बोल रहे हैं कि बीजेपी के खुद के वेबसाइट पे या आरएसएस के खुद के वेबसाइट्स पे भी इस बात का जिक्र किया है उन्होंने खुद भी। हम्म। बट बहुत बारी ये इनका ऑफिशियल जो ताल्लुक है वो नहीं रहता। अब और दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन का बात करता हूँ, विश्व हिंदू परिषद, जो हम्म। संघ परिवार में आता है ना। विश्व हिंदू परिषद अमेरिका बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, VHPA, विश्व हिंदू परिषद अमेरिका, वर्ल्ड हिंदू काउंसिल ऑफ अमेरिका इंग्लिश में कहा जाता है। हम्म। अब विश्व हिंदू परिषद अमेरिका या VHPA पे जब क्रिटिसिज्म होता है, VHPA कहता है कि अरे हमारा हमारा कोई लेना देना नहीं है VHP से, VHP और VHP अलग है। मतलब बताते हैं, क्योंकि ऑफिशियली जो है कोई ऐसा लीगल संबंध नहीं है। अगर लिंक आपको ढूंढना है तो उनके वेबसाइट पे आपको जाके देखना पड़ेगा, उनका मेंबरशिप देखना पड़ेगा, उनका काम धाम का जो कनेक्शन है वो देखना पड़ेगा, है ना। बट हिंदू स्वयंसेवक संघ का भी, वो चाहे हिंदू स्वयंसेवक संघ कनाडा हो या हिंदू स्वयंसेवक संघ अमेरिका हो, दोनों जगह पे है। हिंदू स्वयंसेवक संघ का भी कुछ इस तरीके से है कि वो संघ परिवार में तो आते हैं, बट वो संघ परिवार भी एक अमॉर्फस सॉर्ट ऑफ नेटवर्क है, जहां पे आप कह सकते हो कि हाँ ये संघ परिवार पे आपको लिंक पूछे तो आप बोलोगे अच्छा हाँ लिंक ढूंढना पड़ेगा, अच्छा ये देखिए इनके वेबसाइट पे ऐसा लिखा है, वो देखिए उनका वो सोशल मीडिया के पोस्ट पे ये जिक्र किया था, हम्म। ये इनका लीडर इस इवेंट पे आके ऐसा कहा था। ठीक है, बट आपको जो ऑफिशियल लीगल पेपर वर्क है उसका ट्रेल नहीं मिलेगा। इसका बहुत बड़ा एक रीजन है कि इंडिया में जो अभी चर्चा चल रहा है कि आरएसएस तो
किस बहुत बहुतों ने कमेंट किया सोशल मीडिया पे कि आप आरएसएस के, यूएस के रजिस्ट्रेशन के पीछे पड़े हो, आरएसएस तो इंडिया में भी रजिस्टर नहीं हुआ हम्म। है ना। और जैसे आपने कहा कि आरएसएस के जो सरसंघचालक है मोहन भागवत, उन्होंने कहा कि अरे हिंदू धर्म भी रजिस्टर नहीं हुआ है। आप सोचिए, अगर आपने कंपनी बनाया है, कोई कंपनी आप काम कर रहे हैं, हम्म। आप कह सकते हैं ये बात कि हिंदू हम्म। धर्म भी रजिस्टर नहीं है, हम भी रजिस्टर नहीं होंगे। ये आरएसएस का पॉलिटिकल जो पेट्रनेज है, इसके वजह से मोहन भागवत ये कह सकता है कि देश के जो प्रधानमंत्री है वो भी आरएसएस के रहे हैं, देश के जो बड़े बड़े मंत्री हैं वो भी आरएसएस में रहे हुए हैं, जो रूलिंग पार्टी, जो सत्ता में जो पार्टी है, उनके जो नेता है वो भी आरएसएस में रहे हुए हैं बहुत सारे। ठीक है। तो ऐसे जो पॉलिटिकल पेट्रनेज जो पावर में है, वो ही कह सकता है कि हम रजिस्टर नहीं करेंगे। हम क्यों रजिस्टर करें? उनके बिल्डिंगें हैं, उनके प्रॉपर्टियां हैं, उनके हम्म। अलग अलग जगहों पे जो शाखा की आप बात कर रहे हैं, देश भर दुनिया भर, देश भर में जो इंडिया में है, उनके इतने सारे प्रॉपर्टी है। बट वो प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो आरएसएस के नाम पे, या नहीं होता है, वो किसी और के नाम पे होता है, आरएसएस चलाता है, वो आरएसएस का कोई एड, कोई अफिलिएट, कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको लेता है, आरएसएस का ही वो होता है। आरएसएस का इतना बड़ा हेडक्वार्टर है ना। जी। आरएसएस का नागपुर में हेडक्वार्टर है, तो हेडक्वार्टर का जमीन किसके नाम पे है ना। हम्म। वो सारे जो उनके ओनरशिप रिकॉर्ड्स है, वो ऑफिशियली ऑर्गेनाइजेशन, ज्यादातर तौर पे ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे नहीं होता है, बट वो है तो ऑर्गेनाइजेशन के ही ना। आप उनके दरवाजे पे जाएंगे तो आरएसएस ही लिखा होगा ना। हम्म। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेडक्वार्टर है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही होंगे ना। तो हम्म। बात ऐसे आ जाता है कि आरएसएस के जो कनाडा के ऑपरेशंस है या यूएस के ऑपरेशंस है, ये जो बहुत सारे अफिलिएट ऑर्गेनाइजेशंस वो एजेंडा को कैरी आउट करते हैं। उनमें से कुछ कुछ ग्रुप है जो ऑफिशियली रिलेटेड नहीं होते हैं, हम्म। मतलब बिल्कुल भी ऑफिशियली रिलेटेड नहीं होते हैं। जैसे बिप्लब ने रिपोर्ट किया था न्यूयॉर्क में, गुजराती समाज ऑफ न्यूयॉर्क बोल के राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू राइट विंग चीजें को प्रमोट करता है। इंडिया में बहुत बड़े इस्लामोफोबिक एक लीडर है, काजल शिंगला, काजल हिंदुस्तानी के नाम से हम्म। जाने जाते हैं। काजल शिंगला जी ने आके यूएस में एक स्पीकिंग टूर किया, न्यूयॉर्क में उनका इवेंट रहा, गुजराती समाज ऑफ न्यूयॉर्क ने ऑर्गेनाइज किया। वो इवेंट में जाके जो अभी न्यूयॉर्क के होने वाले मेयर है जोरान ममदानी, जो मुसलमान है, जोरान ममदानी को जिहादी जोम्बी बुलाया हम्म। गुजराती समाज ऑफ न्यूयॉर्क के इवेंट में। अब ये जो हिंदू राइट विंग के जो टॉकिंग पॉइंट्स है, एंटी मुस्लिम सॉर्ट एजेंडा है, ये गुजराती समाज का, इसका कोई मतलब नहीं है कि गुजराती समाज संघ से कोई लेना देना रखे, है ना। तो ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन है जो आरएसएस का जो एक एजेंडा है, जो इसके लिए वो जाना जाता है, वो ब्रॉडर एजेंडा को फुलफिल कर रहे हैं। पर कुछ ग्रुप ऐसे भी है, जैसे हिंदू स्वयंसेवक संघ, जो ना कि बल्कि नाम पे, बट काम पे भी और रिलेशन में भी ज्यादा लिंक्स रखते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ। हम्म। और आप अगर नाम भी देखेंगे, हिंदू स्वयंसेवक संघ, वो नाम भी जो इंग्लिश में कहता है, इज अ नॉड टू दी आरएसएस। हम्म। जैसे वीएचपीए, विश्व हिंदू परिषद अमेरिका, इज अ नॉड टू विश्व हिंदू परिषद इंडिया, है ना। हम्म। और ये कहा अनकहा में रह जाता है कि आप समझ लीजिए कि हाँ, हम तो संघ परिवार में हैं, पर कोई उठ के अगर क्वेश्चन कर ले, हम बोलेंगे नहीं नहीं भाई, नहीं, हम तो अलग हमारा हैं। क्या लेना देना। हम तो राजनीति नहीं करते, हम तो सांस्कृतिक और पारंपरिक ऑर्गेनाइजेशन है। परंपराओं उसमें की उसमें रक्षा जल्दी करते से कहूंगा, राजनीति का मतलब क्या होता है? राजनीति का मतलब क्या खाली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हैं। होता है? हाँ, देश के बिल्कुल। जो एक अहम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जो एक अहम चर्चा चल रहा है कि जो ये एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स और पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, चर्चा होता है, उस उसका जो एक एजेंडा जो है तो आरएसएस और संघ परिवार के ऑर्गेनाइजेशन सदियों से पुश कर रहे हैं, है ना। हम्म। तो क्या वो राजनीति नहीं है? क्या हम्म। राजनीति बस चुनाव के दिन जाके वोट देना ही राजनीति है ना? हम्म। क्या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बाहर पॉलिटिक्स नहीं होता? हम्म। जी जी, बहुत अहम बात आपने कही है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ द बीजेपी, वो यूनाइटेड स्टेट्स में भी है, कनाडा में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, और उसका जिक्र तो होता रहता है। अम, वो तो चलिए एक स्टेटेड लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन है, शायद पहले नहीं था लेकिन अब हो गया है। और उसने जो है भारतीय जनता पार्टी को पावर में आने के लिए जो पूरा एक समा बांधा था,
पूरे नॉर्थ अमेरिका में या दुनिया भर में जहाँ जहाँ डायस्पोरा कम्युनिटीज़ थे, उनका रोल तो समझ में आता है, उसके बाद जाकर के वो रजिस्टर किए हैं। इस केस में आपकी रिपोर्ट में आपने लिखा है कि ये जो लॉबिंग फर्म है, इसके लोग आरएसएस के इवेंट्स में गए थे, हिंदुस्तान में गए थे, तो इसके बावजूद इस तरह का जो डिनायल आ रहा है आरएसएस की तरफ से, प्रकाश अंबेडकर साहब ने जो बोला है कि हमारा कोई ऐसा लिंक नहीं है, हम भारत में ऑपरेट करते हैं। आप फिर इसको थोड़ा सा समझाइए हमारे सुनने वालों के लिए कि ये किस तरह से वो गए वहां पर, क्या हुआ और कैसे आपको मालूम पड़ा कि ये एक्चुअल में गए। विप्लव। हाँ बिल्कुल। तो एक तो आज ही फिलहाल सुनील अम्बेडकर जो आरएसएस के प्रचार प्रमुख है, शायद उन्होंने ये बोला कि आरएसएस ने किसी भी तरह से यूएस लॉबिंग फर्म्स के साथ एंगेज नहीं किया। हम्म। लेकिन हमारा जो फाइंडिंग है, तो उसमें हम ये पाते हैं कि इसी साल जून के महीने में एक इवेंट हुआ था मैं करेक्शन कर नागपुर दूं, में। सुनील अंबेडकर, मैंने शायद प्रकाश अंबेडकर बोल दिया था अपनी बात कहते हुए, सुनील अंबेडकर साहब आरएसएस के। जी। जी, जी हाँ। जारी रखिए जी। हाँ, सुनील अंबिकर जो आरएसएस के प्रचार प्रमुख है शायद। तो इस साल जून के महीने में, और जून में आपको मैं ये याद दिला दूं कि आरएसएस का रजिस्ट्रेशन जो वन प्लस स्ट्रेटजीज और स्क्वायर पैटर्न बॉक्स के डिस्क्लोजर्स के मुताबिक जनवरी में ही हो गया था उनका। हम्म। उनके साथ काम हो रहा था। और जून के महीने में आरएसएस ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था नागपुर में, जहां उनका हेडक्वार्टर्स है, जैसे दर्शकों को शायद मालूम होगा। तो जून के महीने में इस लॉबिंग फर्म के दो लॉबिस्ट्स, एक हो गए ब्रैडफोर्ड एलिसन नाम के एक लॉबिस्ट है, अमेरिका से है, वो इस लॉबिंग फर्म के लिए काम करता है। और दूसरा दूसरे शख्स जो है बिल शस्टर। तो ये दोनों शख्स जो है वो नागपुर गए थे जून में। और ये हमें कैसे पता चला कि ये लोग नागपुर में थे? आरएसएस के सोशल मीडिया से हमें पता चला, हम्म। क्योंकि आरएसएस ने इसके बारे में पोस्ट किया था। इन्होंने आरएसएस ने ये नहीं कहा था कि ये लॉबिस्ट है, आरएसएस ने कहा था कि आरएसएस के जो ऑर्गेनाइजर नाम का जो उनका पब्लिकेशन है, जो आरएसएस का पब्लिकेशन है, तो उन्होंने ये बोला था कि यूएस से एक डेलीगेशन आया है, एक डेलीगेशन आरएसएस के इवेंट अटेंड करने के लिए। तो हमने इनमें इनके फोटोज हमने देखे, जो आरएसएस ने खुद पोस्ट किए थे अपने ट्विटर अकाउंट में, और ऑर्गेनाइजर ने इनका जिक्र किया था। तो हमने जब ये देखा, तो हमको ये मालूम चला कि ये तो यही लोग हैं, और ये लॉबीज हमें पता है कि आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं दो सोर्सेस से। एक तो लॉबिंग डिस्क्लोजर्स एक्ट जो स्क्वायर पैटर्न बॉक्स ने फाइल किए थे, इनमें इन दोनों शख्सों का नाम जिक्र है उसमें, ब्रैडफोर्ड एलिसन और बिल शस्टर, दोनों का नाम है उसमें। और दूसरी बात, इनमें से जो एक शख्स ब्रैडफोर्ड एलिसन है, ब्रैडफोर्ड एलिसन ने, मैंने जो पहले जिक्र किया था ऑड्रे ट्रस्ट के जो प्रोफेसर है, उनको पूछा था। उनको उनको ये बोला गया था कि द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हैज, मैं अगर एग्जैक्ट वर्डिंग में बोलूं, जी, जरूर। आवर टीम, ब्रैडफोर्ड एलिसन ने ये ऑड्रे ट्रस्ट के प्रोफेसर को बोला था कि आवर टीम, और टीम जो है उनका स्क्वायर पैटर्न बॉक्स, आवर टीम वाज रिसेंटली रिटेन्ड बाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ टू एडुकेट लॉ मेकर्स अबाउट आरएसएस मिशन एंड इम्पैक्ट। तो लॉ मेकर्स का मतलब है यूएस के लॉ मेकर्स। हम्म। तो रिटेन जो शब्द है, तो इसका जी। मतलब क्या होता है? तो इन्होंने, तो ब्रैडफोर्ड एलिसन जो लॉबिस्ट है, इन्होंने खुद अपने आप बोला, ये एडमिट किया कि रिटेन किया गया है। और ये जो हम्म। ईमेल है, ये जनवरी के 16 तारीख को, जनवरी 16, इस साल ऑडिट ट्रस्ट के को ये ईमेल मिला था। और ये ईमेल हमारे हाथ में है, हमारे पास है ये ईमेल, ये जो पूरा एक्सचेंज है, हमने इसको देखा है, हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया है, हमने ऑडिट ट्रस्ट के को भी इंटरव्यू किया है। उन्होंने हमें इसके बारे में बताया भी है, खुद स्वयं उन्होंने बताया हमें इसके बारे में। तो ये दोनों चीज जो है, ये बताती है कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में थे इनके साथ। हम्म। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद ही कांटेक्ट में थे इनके साथ। और एक बात जो हुई है इसमें, और अभी जो मेघनाथ बोल रहे थे हिंदू स्वयंसेवक संघ के बारे में, जो पहले, यह है कि
इसी साल अ, अक्टूबर में, जब आरएसएस का सेंटेनरी सेलिब्रेशंस हुआ अक्टूबर में, पिछले महीने, उसमें एक वॉशिंगटन पोस्ट जो अखबार है, यूएस अखबार है वॉशिंगटन पोस्ट, उनके एक जो कॉलमनिस्ट, उनका नाम है जिम गिराटी, उन्होंने एक कॉलम निकाला अक्टूबर के शायद 14 तारीख को, ऐसा कुछ उन्होंने कॉलम हम्म। निकाला आरएसएस के बारे में। और उन्होंने उस कॉलम में उन्होंने आरएसएस के बारे में लिखा, क्योंकि उन्होंने वो इवेंट अटेंड किया, सेंटेनरी सेलिब्रेशन अटेंड किया। और उस कॉलम में उन्होंने ये लिखा कि माय ट्रिप वाज स्पॉन्सर्ड बाय द हडसन इंस्टीट्यूट एंड द फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज, हुज प्रेसिडेंट इज अफिलिएटेड विथ आरएसएस। हम्म। तो ये उन्होंने स्वयं, जो कॉलमनिस्ट है जो आरएसएस के इवेंट में थे, उन्होंने ये वॉशिंगटन पोस्ट अखबार में खुद लिखा है। तो इन दोनों बातों से ये साफ होती है कि आरएसएस का इरादा क्या है वो खुद बता पाएंगे, लेकिन उनके एक्शंस से जो है, ये हमें अ, ये हमें सिग्नल मिलता है कि वो लोग कुछ तरह का एक कैंपेन चला रहे हैं, या फिर यूएस में बेस्ड जो जर्नलिस्ट्स है, यूएस बेस्ड जो लॉबिस्ट्स है, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, या फिर किसी तरह से तो ये लोग एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। लेकिन अभी जो आपकी मजमून से जो समझ में आ रहा है, वो अभी तक जो शायद थोड़ा सिंपथाइज किए हैं या गए हैं या उनके साथ एंगेज भी किए हैं, वो सारे राइट विंग के लोग हैं। जर्नलिस्ट भी जो हैं वो राइट विंग विचारधारा के हैं। थिंक टैंक वाले भी जो हैं वो भी राइट विंग वाले ही हैं। तो क्या इसी में कोशिश हुई है कि यहीं तक महदूद रहेंगे कि राइट विंग सॉलिडारिटी हो, एक किस्म का जो ग्लोबली एक हम कहते हैं, इट्स नॉट स्टेटेड परहैप्स, लेकिन वो देखने को मिलता है कि ये जितने भी राइट विंग आइडियोलॉजीज हैं या फिर ऐसे मूवमेंट्स हैं, वो कोशिश करते हैं एक दूसरे के साथ जो है थोड़ा सा तालमेल बना करके चले। डोनाल्ड ट्रम्प साहब तो वो ओपनली कर रहे हैं। जो हवियार मिलेओ जो है अर्जेंटीना में हो, चाहे कहीं और कोई लीडर हो, बोल्सोनारो को भी समर्थन दे रहे हैं, उनके खिलाफ ट्रायल हो रहा है, उस पर भी जो है वो मुदाखलत कर रहे हैं या टिप्पणियां कम से कम दे ही रहे हैं। तो ये क्या सिर्फ एक ही तबके तक सीमित है, या फिर वो अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जाने की कोशिश हो रही है? क्या वो कुछ मिला है डिटेल, या अभी वो जाहिर नहीं हुआ है? एक बार वापस बोलिए मणिमुक्ता। जो ये कोशिश कर रहे हैं लॉबिंग करने की या हाँ। एंगेज करने की लोगों से, वो अभी तक आपके स्टोरी से जितने भी मैंने नाम देखे वो सारे राइट विंग के साथ जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो हडसन इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट के कॉलमिस्ट हो जो अगे राइट लीनिंग है। एक वॉल स्ट्रीट जर्नल का भी एक शायद जिक्र था कहीं पे, वो भी मैं देख पा रहा हूँ कि ये बाय एंड लार्ज ये या तो सिंपथाइजर्स हैं दाएं बाजू की सियासत के, या फिर उसी के साथ उनका गठमट है। क्या नहीं वही देखिए कोशिश हो रही है आपको। सिर्फ? हाँ। हाँ। नहीं सॉरी, आप बताइए। जो क्या सिर्फ वही तक महदूद है, या फिर अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जाने की कोशिश हो रही है? क्या वो कोई डिटेल आपको मिला है? हाँ देखिए, इसमें दो इंटरेस्टिंग चीज है। पहली ये है कि अगर आपको अगर सोचिए इंडिया में लॉबिंग करना होता है ना, तो आप किसको लॉबी करते हैं? हम्म। क्या आप लेफ्ट लीनिंग लोगों को लॉबी करते हैं कि आप राइट लीनिंग लोगों या बीजेपी के लोगों को लॉबी हम्म। करते हैं? जाहिर सी बात है, जो सत्ता में है हम्म। उसके तरफ ज्यादा लॉबिंग के एफर्ट्स टिपिकली, बहुत हम्म। ऐसा मतलब कभी कभार होता है कि ऐसा नहीं है, बट हम्म। ज्यादातर ऐसा होने का संभावना ज्यादा रहता है ना, हम्म। क्योंकि जो सत्ता में है, जो सरकार में है, उनको आप आकर्षित होंगे उनके तरफ, उनको टारगेट करने लॉबिंग एफर्ट्स से। दूसरी बात यह है कि आरएसएस के जो लॉबियिस्ट है, स्क्वायर पैटर्न बॉक्स ने, मैंने पहले भी कहा था, लॉबिंग डिस्क्लोजर एक्ट के अंडर रजिस्टर किया, फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर रजिस्टर नहीं किया। हम्म। इन दोनों एक्ट में जो अहम फर्क है वो ये है कि आपको कितने डिटेल्स बताने पड़ते हैं। हम्म। अगर स्क्वायर पैटर्न बॉक्स ने फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर किया होता तो उनको एक एक चीज का रिकॉर्ड देना पड़ता। फिर वो एक एक चीज, आपने किसके साथ मीटिंग किया, आपने क्या इंफॉर्मेशन भेजे, आपने क्या रिपोर्ट लिखा, आपने किसको भेजे, आपने किन जर्नलिस्ट को आपने आपके रिपोर्ट या आपके डिटेल्स भेजे, उन जर्नलिस्ट के नाम क्या है, हम्म। सारे डिटेल देना पड़ता है
आपको वो लॉबीज को अंडर फैरा, फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट। बट स्क्वायर पैटर्न बॉक्स ने फैरा के अंडर रजिस्टर किया ही नहीं आरएसएस वाले काम के लिए, है ना। हम्म। तो उनको लॉबिंग डिस्क्लोजर एक्ट के अंडर जो कम, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये सारे एक्सपर्ट जो हमने जिससे बात की, सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर आप यूएस इंडिया बायलैटरल रिलेशंस पे काम करो, आप खुद कह रहे हो, और आपके इतने सारे लिंक्स है इंडियन सरकार से, प्लस आप मतलब सरकार से लिंक्स भी छोड़ दीजिए, आप खुद कह रहे हो कि आप यूएस इंडिया बायलैटरल रिलेशंस पे काम करो, तो आपको तो फैरा के अंडर रजिस्टर करना ही चाहिए, है ना, हम्म। करना चाहिए। तो ये कह रहा है, ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है जो लॉबिंग डिस्क्लोजर एक्ट है, उसके अंडर भी ये जिक्र नहीं किया कि आरएसएस फॉरेन एंटिटी है। साफ हम्म। साफ जो लॉबिंग रिक्वायरमेंट्स है, लीगल लॉबिंग रिक्वायरमेंट्स है यूनाइटेड स्टेट्स में, आरएसएस के जो लॉबीज है उसके उल्लंघन किया है, क्योंकि आरएसएस साफ साफ पे फॉरेन एंटिटी है। और ये जानने के लिए आप आरएसएस के स्पोक्स पर्सन के कमेंट देख लीजिए। आरएसएस के स्पोक्स पर्सन क्या कह रहे हैं? आरएसएस के स्पोक्स पर्सन यही कह रहे हैं ना। एंड मैं आपको एग्जैक्ट एग्जैक्ट उनका कमेंट बता देता हूं। उनका कमेंट ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वर्क्स इन भारत। तो ये हम जानते हैं, खुद भी कह रहे हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर भारत में काम करते हैं, अगर उनके हेडक्वार्टर भारत में, उनके ऑपरेशन भारत में है ज्यादातर, तो फिर वो फॉरेन एंटिटी हुआ। हम्म। तो जो फॉरेन एंटिटी का सेक्शन है फॉर्म पे, लॉबिंग फॉर्म पे, वो खाली क्यों छोड़ा? हम्म। उस पे क्यों लिखा कि फॉरेन एंटिटी नहीं है? जबकि साफ साफ लिखा है, फॉरेन जो लॉबिंग डिस्क्लोजर के जो नॉर्म है, जो नियम है, उस पे साफ साफ लिखा है कि आपको यही बताना पड़ेगा कि अगर अल्टीमेट क्लाइंट भी अगर आपका फॉरेन है तो उसका लिखना पड़ेगा आपको। हम्म। बट स्क्वायर पैटर्न बॉक्स ने उस फॉर्म पे जहां लिखे कि आरएसएस के लॉबी कर रहा है, फॉरेन एंटिटी, कोई फॉरेन एंटिटी है नहीं, कह दिया। हम्म। तो आरएसएस जिस प्रकार से ये काम किया है, और आरएसएस के लॉबीज जिस प्रकार से ये काम किया है, दो बहुत अहम सवाल उठते हैं कि हम्म। एक, ये फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर रजिस्टर क्यों नहीं किए अगर यूएस इंडिया बायलैटरल रिलेशंस पे काम कर रहे हैं? हम्म। दूसरा, कि ये अपने आप को, कि आरएसएस को फॉरेन एंटिटी क्यों नहीं बताया अगर जब साफ साफ फॉरेन एंटिटी है? तो ये जो लॉबिंग के एफर्ट है, ये एक शैडोई तरीके से किए जा रहा है विदाउट फुल डिस्क्लोजर। अगर आरएसएस ने फैरा के अंडर रजिस्टर, अगर स्क्वायर पैटर्न बॉक्स ने आरएसएस के काम के लिए फैरा के अंडर रजिस्टर किया होता, तो हमें सारे डिटेल्स मालूम पड़ते कि कौन से ज्यादा रिपब्लिकन से मिल रहे हैं, कि ज्यादा डेमोक्रेट से मिल रहा है। ट्रम्प के व्हाइट हाउस हम्म। जो इन्फ्लुएंस ज्यादा रखते हैं उन सेनेटर से मिल रहा है, या उन कांग्रेस मेंबर्स से, या उन हाउस रिप्रेजेंटेटिव से मिल रहा है, कि जो लेफ्ट लीनिंग डेमोक्रेट्स है जो ट्रम्प को अपोज कर रहे हैं उनसे मिल रहा है। बट ये हमें तब तक नहीं पता चल रहा है जब तक आरएसएस और उनके लॉबीज ढंग से रजिस्ट्रेशन नहीं करते यूएस में। ये बहुत अहम बात आपने कही है। आई थिंक दैट एक्सप्लेन्स इट परफेक्टली कि जो लीगल जो एक शील्ड है वो आपको रोके रख रहा है, क्योंकि रजिस्टर नहीं किया है, इसीलिए सारे डिटेल्स नहीं मालूम पड़ रहे हैं। आखिर में मुझे ये बताइए कि इस स्टोरी का रिसेप्शन आपको किस तरह से मिला है, और हिंदुस्तान की मीडिया ने क्या इस पर कोई रिएक्ट किया है? ये सवाल जवाब तो मतलब देना तो चाहिए। देखिए, बात यह है कि इंडियन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनके बारे में जितना कम कहा जाए उतना बेहतर। इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया को मतलब पता नहीं। देखिए, मैं भी इंडियन मेन स्ट्रीम में काम किया हूँ। मैं करियर शुरू किया था सीएनएन आईबीएन में, जो अभी सीएनएन न्यूज़ 18 बन गया बाद में। हम्म। 2015 से 2017 वहाँ रिपोर्टर था मैं। तो काम किया मेन स्ट्रीम मीडिया में। बट अभी जो इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया का जो हालत है, वो ना कुछ चीज पे जांच करते हैं, हर चीज पे बोल देता है कि अरे कांग्रेस ने क्लेम किया, आरएसएस ने रिजेक्ट कर दिया क्लेम को। हम्म। अरे भाई, आपका सामने सारे डॉक्यूमेंट है, आप 5 मिनट स्पेंड करके थोड़ा पढ़ लीजिए। ये जो स्टोरी है, कांग्रेस के लीडर ने कई सारे लीडरों ने ये स्टोरी को शेयर किया, उठाया, वगैरह वगैरह, उसके बारे में बात किया। बट ये स्टोरी कांग्रेस के क्लेम थोड़ी ना है। हम्म। ये तो स्टोरी आपके लीगल, ऑफिशियल, पब्लिक, सरकारी डॉक्यूमेंट में है। जो यूएस के जो सरकारी डॉक्यूमेंट है, यूएस गवर्नमेंट के, यूएस कांग्रेस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ये है ना। तो ये स्टोरी को जो इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया कोशिश कर रहा है फ्रेम करने की,
कि कांग्रेस ने ऐसे आरोप उठाए और आरएसएस ने आरोप को मतलब रिजेक्ट कर दिया। ये खराब जर्नलिज्म है। हम्म। बेहतर जर्नलिज्म वो होता अगर ये इंडियन पब्लिक जो मेन स्ट्रीम मीडिया पब्लिकेशंस है वो हमारे रिपोर्ट पढ़ते हैं, उसमें से डॉक्यूमेंट देखते खुद जाके। हमारे रिपोर्ट पे विश्वास मत कीजिए अगर नहीं करना है। आप अगर इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया पब्लिकेशन है, आपको मेघनाथ बोस, बिप्लब कुमार दास, प्रिज्म रिपोर्ट्स पे अगर भरोसा नहीं, कोई बात नहीं, आप खुद डॉक्यूमेंट देख लीजिए। आप खुद उस पे जांच करके रिपोर्ट कीजिए। डॉक्यूमेंट साफ साफ है, हमारी रिपोर्ट में हाइपरलिंक्ड है, तो ये हम्म। मुश्किल काम नहीं है। बट वो करने के बजाय आप बस ये कह रहे हो कि जयराम रमेश ने ऐसे आरोप किए और आरएसएस के सुनील अंबेकर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये तो खराब रिपोर्टिंग हुआ ना। और हम्म। बात यह है कि अगर इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया इतना कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, जो मोदी सरकार के जो लाइन है, जो गवर्नमेंट लाइन को एकदम टो करने में, उनके क्रिटिसिज्म ना करने में इतना कॉम्प्रोमाइज ना होता, तो शायद आज इंडियन मीडिया इस स्टोरी को भी, इंडियन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इस स्टोरी को भी इससे ज्यादा फेयरली कवर करता। बट हम्म। हमें इस बात की भी खुशी है कि इंडिया में इतने लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और हम्म। सोशल मीडिया पे जो फैल रहा है, मतलब हजारों हजारों पोस्ट किए गए हैं स्टोरी स्टोरी के बारे में, तो एटलीस्ट लोगों को पता चल रहा है। और देखिए, आप भी इंडिया से आए हैं, हम मतलब विदेश आए हैं, हम लोग भी इंडिया से आए हैं। बात यह है ना कि इंडिया के लोगों को भी पता है कि अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ढंग से जर्नलिज्म तो करते नहीं हैं। ये मैं साफ साफ कह रहा हूँ, मतलब माफ़ कीजिए, बुरा मत मानिए, साफ साफ कह रहा हूँ कि इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड है। और वो हर स्टोरी पे दिखता है, इस स्टोरी पे उनका रिपोर्टिंग पे भी दिख रहा है। क्या एंटी हिंदू और एंटी नेशनल के लेबल्स लग गए हैं आप पर सोशल मीडिया पर? नहीं, अभी तो किसी किसी ने तो मतलब ऐसे टैग भी किया है सरकार को कि इनके खिलाफ कोई जांच कीजिए, कोई हाँ। इन जर्नल दो जर्नलिस्टों के खिलाफ। लेकिन मैं एक चीज जो इधर बोलना चाहता हूँ, जो मेघनाथ बोल रहे थे और उसके ही रिलेटेड ये बात है कि देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो बिल्कुल कवर नहीं किया है। हमारे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग जो हमने किया है, हमने ये करीब जुलाई के महीने से हम इस पे लगे हुए हैं इस रिपोर्टिंग में। तो हमने महीनों, तो 3-4 महीना हमने लगाया है इसमें। तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर नहीं किया है। लेकिन इसकी अहमियत इतनी है कि आरएसएस को खुद बाहर आके उनको एक स्टेटमेंट देनी पड़ी, जो भी हो वो स्टेटमेंट। और अगर मेन स्ट्रीम मीडिया अपना काम जैसे उनको करना चाहिए था, और जैसे मीडिया जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो उनको अगर जो अकाउंटेबल रखना चाहिए सरकार को या फिर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट को, तो अगर वो लोग ये करते, और या फिर सिविल सोसाइटी को भी, जो आरएसएस एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, तो वो इस पे और काम करते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया को, हम तो सिर्फ दो जन हैं, हम फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, इंडिपेंडेंटली हमने इसका काम किया है। मेन स्ट्रीम इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया के पास तो बहुत रिसोर्सेज है। उनके पास तो सौ सौ हजार हजार जर्नलिस्ट है, जो इस पे ये लोग जांच कर सकते हैं, इसको लोग प्रश्न क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं आरएसएस को कि देखिए, इनका तो डॉक्यूमेंट में तो आपका नाम जिक्र है, इसमें आपका नाम मेंशन है यूएस के डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन आप बोल रहे हैं कि आपने नहीं किया है। तो इन सब पे, और आपको इस बात में इस ये बात अच्छी लगी बुरी लगी कि आरएसएस लॉबिंग कर रही है यूएस में, आइडियोलॉजिकली आप जो भी हो आपका, लेकिन ये तो बात बनती है कि आप एटलीस्ट प्रश्न पूछे, आप इसको हम्म। और गहराई से आप देखें इसमें, क्योंकि इसमें यूएस और इंडिया बायलैटरल रिलेशंस की बात हो रही है, एक ऐसी साल में 2025 जिसमें बहुत हमने बहुत हमने न्यूज में जो यूएस और इंडिया के जो बायलैटरल रिलेशंस है, बहुत ऊपर नीच होते हुए हमने देखा उसका, जो डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच में बहुत सारा, बहुत चर्चा में है ये। तो ये बहुत एक न्यूज वर्दी चीज है, जो यूएस इंडिया बायलैटरल रिलेशंस के, तो देश हित में आपको इस इस ऑर्गेनाइजेशन या फिर आरएसएस के बारे में या फिर इस न्यूज के बारे में आपको गहराई में जाना चाहिए। तो हम्म। ये इन्होंने नहीं किया है, तो उस बात का डेफिनेटली ये एक फिर से एक रिट्रीट करता है कि मीडिया इज लैकिंग बिहाइंड, मीडिया इज नॉट होल्डिंग द पावरफुल टू अकाउंट, और जो अपना जो काम है वो लोग वो ढंग से नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मेघना ने जो बोला है, ट्विटर में लोग अभी
और अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जो है, ट्विटर में या फिर ऑनलाइन और सोशल मीडिया में, वो लोग एंगेज कर रहे हैं। आरएसएस के लोग एंगेज कर रहे हैं, बीजेपी के लोग एंगेज कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग एंगेज कर रहे हैं, सब तो कर ही रहे हैं। तो फिर तो वो डिस्कशन तो डिस्कोर्स तो होता रहेगा इस बारे में, इस न्यूज के अराउंड डिस्कोर्स तो होता रहेगा। मीडिया अपना काम करे ना करे, हमको करना है, और सारे लोग ये समाज जो है वो चलता रहेगा। और ये विप्लव ने बढ़िया बोला एंड में हम्म। कि चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस करे ना करे, हम अपना काम करते रहेंगे। हम अपना पत्रकारिता नहीं भूलेंगे, प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे, हम पत्रकारिता ही करेंगे, हम रिपोर्टिंग ही करेंगे। वो रिपोर्टिंग चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे, इस पार्टी को, उस पार्टी को, इस संघ को, उस ग्रुप को, वो लगे ना लगे, हमसे लेना देना नहीं है। और आप जो कह रहे हैं कि किस तरीके से एंटी नेशनल या एंटी हिंदू बुलाया जाता है कि नहीं, मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 10 साल से हिंदू राइट को कवर कर रहा हूँ, मतलब लगभग मेजॉरिटी पार्ट ऑफ दैट टाइम। तो हमें तो ऐसे हिंदू, और खाली हिंदू राइट को नहीं, जो एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स है, पॉलिसीज है, जो एक डोमिनेंट नैरेटिव हम्म। बन गया है इंडिया में, हर टाइप के चीज चीज से लेके आप देखिए कि जो कितने तरीकों से इंडिया के मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट और हरास किया जाता है, अलग अलग तरीकों से किया जाता है हम्म। इंडिया के जो माइनॉरिटीज है उनको। तो हमें तो मतलब कई साल हो गए ऐसे क्रिटिसिज्म पाते हुए, बट ऐसे क्रिटिसिज्म खाली मतलब ऐसे नहीं आते हैं। मतलब हम लोग अगर कोई स्टोरी करते हैं कि सोचिए अब कांग्रेस पार्टी को क्रिटिसाइज किया, तो उनके सपोर्टर से भी क्रिटिसिज्म आता है। बट हाँ, ये बात है कि एकदम 100% सच है कि आप अगर हिंदू फार राइट के बारे में ऑनेस्ट रिपोर्टिंग, फैक्चुअल रिपोर्टिंग, एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी करे, तो आपको ये तो सारे जो नाम है, एंटी नेशनल हो गए, अर्बन नक्सल हो गए, एंटी हिंदू हो गए, आप पे थोपे जाएंगे। थोपने दीजिए, हम अपना काम, आर आर वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, आर राइट। रिपोर्टिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। चाहे वो आरएसएस हो, चाहे इंडियन सरकार हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, हमारा पूरा रिपोर्ट में एक गलती निकाल दे, एक पॉइंट, एक लाइन बता दे, एक सेंटेंस बता दे जो सही नहीं है, हम्म। अगर वो मिल जाए तो हम माफी मांग लेंगे। पर मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप पूरा रिपोर्ट देख लीजिए, आप खुद पढ़ लीजिए, दूसरों से पूछ लीजिए, हमारा हर लाइन जो है रिपोर्टिंग के पूरे रिपोर्ट में फैक्ट्स के बेसिस पे लिखे गए हैं, एविडेंस के बेसिस पे लिखे गए। और वो एविडेंस, हम पे विश्वास मत कीजिए, हाइपर लिंक्ड है वो स्टोरी में। आप वो डॉक्यूमेंट खुद खोल के देख लीजिए। और मैं इंडियन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनसे भी ये दरखास्त करूंगा कि आप भी कृपया डॉक्यूमेंट्स पढ़ ले। और जो जर्नलिज्म में एक कोट नहीं है कि अगर एक जन कहे कि हम्म। बाहर बारिश हो रहा है और दूसरे जन कहे कि नहीं हो रहा है, आपका काम ये नहीं है कि दोनों को आप बस कोट करके छोड़ हम्म। दे। आपका काम है कि आप खिड़की खोलिए और देखिए कि बारिश हो रहा है कि नहीं। तो हम भी इंडियन मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया से यही दरखास्त रखेंगे कि कृपया खिड़की खोलिए और ये देखिए कि आरएसएस और ये यूएस के लॉबिंग फर्म्स का कोई लेना देना है कि नहीं। डॉक्यूमेंट साफ साफ अपने सच बता देंगे। और यू कैन टेक द कावर्डली रूट एंड से कि क्या कांग्रेस ने ये बोला है, आप पे इल्जाम लगाया है, और ये आपका काउंटर क्या होगा। बहुत शुक्रिया मेघनाद और विप्लव, आप दोनों का आपने वक्त निकाल के हमारे साथ आज ये बातचीत की और अपने मजमून पर बहुत तफसीली आपके साथ हमारी गुफ्तगू हुई है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे सुनने वाले और देखने वाले भी इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे। prismreports.org पे जाइएगा और जा करके ये आप मजमून ढूंढ सकते हैं। और ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि अब सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड भी कर रहा है, आरएसएस का जवाब भी आ गया है सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे उन्होंने किया है। तो जाहिर सी बात है कि आपको कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी स्रोत से तो ये मिल ही जाएगा। वक्त देने के लिए शुक्रिया मेघनाद और विप्लव, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया।